अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में बताएंगे जो आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को दूर कर देंगे। हमारे इंडो पाक के अंदर 75% लोग विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? विटामिन डी कैसे पता चले कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की मिकदार कम हो चुकी है? अब आपको किसी किस्म का सप्लीमेंट लेने की या कोई सुपर फूड ऐसी खुराक लेने की ज़रूरत है जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। लिहाजा अगर आपके जिस्म में आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने जा रही है। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, विटामिन डी में तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, वो बहुत ज़्यादा शिकार दिखाई देती हैं। वह अब विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इसका थोड़ा सा अगर एल्गोरिदम हम समझ लें, विटामिन डी कहते किसको हैं, विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है और इसकी जो है कितनी क्वांटिटी हमारे जिस्म के अंदर होनी ज़रूरी है, कितनी इसकी क्वांटिटी होगी तो ये कम होगी और कितने % इसकी क्वांटिटी होगी तो हमारे जिस्म के लिए ये मुनासिब मिकदार कहलाएगी। सबसे पहले नाज़रीन, फूड की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी बेसिकली फंक्शन इसका क्या है, हमारे जिस्म के अंदर ये काम किस तरह से करता है। देखें, हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी खुराक खाते हैं, उस खुराक के अंदर मौजूद कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों के अंदर तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता, तब तक जज़ब नहीं होता, हल नहीं होता जब तक आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की मुनासिब और माकूल मिकदार मौजूद ना हो। विटामिन डी आपके जिस्म के अंदर खुराक से हासिल किए हुए कैल्शियम को उठाता है, उठा के आपके जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स के अंदर भेजने का काम करता है और विटामिन डी उस कैल्शियम को आपकी हड्डियों के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर और डिफरेंट सेल्स के अंदर उसको एब्जॉर्ब होने में मदद फराहम करता है। अब अगर मान के चलते हैं कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की जो मिकदार है वो लेस दैन 10 है, लेस दैन 20 है, तो इसको हम बोलेंगे कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। बल्कि इसको हम जो है वो सीवियर डेफिशिएंसी बोलेंगे। अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी, जो कि अभी हम आपको बताते हैं विटामिन डी के लिए आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी जो है वो लेस दैन 20 है तो हम बोलेंगे कि ये जो है सीवियर किस्म की डेफिशिएंसी है। अगर वो बढ़ के 10 से भी तजावज़ कर जाती है, मतलब डिक्रीज़ हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि ये सीवियर किस्म की डेफिशिएंसी है। इसके बारे में फ़ौरी तौर पे आपको जो है वो ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है, अपनी डाइट सही करने की ज़रूरत है। हमारे बताए हुए इन 5 जो है वो डिफरेंट फूड को इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। अब नाज़रीन, अगर इसको हम मान के चलते हैं कि आपके जिस्म के अंदर 20 से 30% के राउंड अबाउट आपके जिस्म के अंदर जो है वो विटामिन डी की मिकदार मौजूद है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इनसफिशेंसी है। आपके जिस्म के अंदर इनसफिशेंसी है, मतलब ये ना कम है ना ज़्यादा है, ये ऐसी मिकदार है कि आपके जिस्म को किसी किस्म की विटामिन डी की जो है वो कमी नहीं है। अलबत्ता कहीं ना कहीं एज फैक्टर होने की वजह से या आपके जिस्म के अंदर किसी और वजह से, प्रोटीन्स के कम होने की वजह से, आपकी जो है डेली एक्टिविटी कम होने की वजह से, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर हार्मोन इम्बैलेंसिंग का मसला। अब अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की मिकदार 30 से तजावज़ करके 50 या 60 नैनो पर डेसीलीटर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी बिल्कुल मुनासिब मिकदार में है, आप बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, आपको किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, हमारे बताए हुए जो सुपर फूड्स हैं या आप कोई सप्लीमेंट्स के थ्रू विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं, विटामिन डी के बेस्ट जो सोर्स हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में ही आगे चल के बताएंगे। आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। अब नाजरीन देखिए, इसके लिए विटामिन डी आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पीएच लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, जब भी आपको सुस्ती,
आपको काहली का मसला हो, आपको चक्कर आने का मसला हो, वोमिटिंग का मसला हो, आपका जिस्म थका थका सा रहता हो, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता हो, बात बात पे गुस्सा आता हो, आपके जो है वो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहना स्टार्ट हो जाएं, आपको काम करने में आपका दिल ना करे, पैदल चलें तो आपको चक्कर आए, सीढ़ियाँ आपसे सही तरीके से चढ़ ना आप सकें, रात की नींद आपकी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो, नींद आपको आई भी है, आप बिस्तर पे लेटे हैं लेकिन फिर भी आपको डीप स्लीप नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला चल रहा है और आपको विटामिन डी की सीवियर जो है वो डेफिशिएंसी है। इसके बारे में आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं, आप क्या करते हैं, इनिशियली आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको फौरी तौर पे एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं। उस टेस्ट के आने के बाद डॉक्टर साहब आपको फौरी टेंशन में मुब्तला कर देते हैं कि आपका तो पीएच लेवल डाउन है, आपका तो विटामिन डी की मिकदार बहुत आपके जिस्म में कम है। इससे होता क्या है कि एक अच्छे भले इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी मौजूद होती है, जो विल पावर मौजूद होती है, वो इन दो चीज़ों को सुन के और ही डाउन हो जाता है, परेशान हो जाता है और तरह तरह के ऐसे हरबे इख्तियार करना स्टार्ट कर देता है, अपने से ही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है कि किसी तरीके से मेरा पीएच लेवल ठीक हो जाए, किसी तरीके से जो है मेरे जिस्म के अंदर एच पाइलरी का जो इशू है वो ठीक हो जाए, किसी ना किसी तरीके से मेरे जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट हो जाए और मैं सेहतमंद हो जाऊं। अब नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं इस मिथ के ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करूं, आपको इस वहम, डाउट और शक से निकालने की कोशिश करूं। इस वीडियो को सुनने के बाद आज के बाद जो है आप विटामिन डी, कैल्शियम की कमी और पीएच लेवल के कम होने को आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करें और आप परेशान ना हो। नाजरीन देखिए, हर दूसरा शख्स जो बिल्कुल 110% सेहतमंद भी है, उसके बावजूद भी उसके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी अलबत्ता मौजूद रहती है। आपने इस बात को कभी भी लेके परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपके टेस्ट के अंदर विटामिन डी की कमी आ गई, अब आप इसको लेके डिफरेंट किस्म के टोटके इस्तेमाल करते रहें, परेशान होते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विटामिन डी की मिकदार हर दूसरे शख्स के अंदर कम होती है। इसकी वजह क्या है, आगे चल के आपको बताते हैं। अब दूसरी बात है पीएच लेवल। देखें, आपके जिस्म के अंदर अगर पीएच लेवल के लो होने की वजह से आपके टेस्ट में अगर पीएच लेवल लो आया है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर खून की कमी है। डॉक्टर फ़ौरन आपको खून लगवाने का मशवरा दे देते हैं। हर दूसरे शख्स के अंदर 85% लोगों के अंदर, इंडो पाक बांग्लादेश के अंदर लोगों के अंदर पीएच लेवल खून की थोड़ी सी कमी होती है। क्यों, आपको आगे चल के बताते हैं। अब नाजरीन, सुपर फूड की तरफ जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप सबसे पहले अपना एक टेस्ट करवा लिया करें विटामिन डी की एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी को चेक करने के लिए। जो टेस्ट विटामिन डी की कमी के लिए हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं उसका नाम है 25 विटामिन डी। ये टेस्ट जब आप करवाएंगे, इस टेस्ट में आपको पता चलेगा क्या आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इनसफिशिएंसी है या सफिशिएंट है। इन तीनों चीज़ों में जो है वो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसके अंदर आपको कैटेगोरिकली पता चल जाएगा कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की मिकदार कितने % कम है। अब नाजरीन, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उन बेस्ट सुपर फूड की तरफ जाने से पहले आपको ये भी बता देते हैं इसी वीडियो के अंदर ही कि हम कौन से ऐसे सोर्स हैं जिन सोर्स से हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नाजरीन, विटामिन डी की कमी का बेस्ट जो सोर्स है वो आपकी अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सनलाइट ले लेते हैं, जो कि तकरीबन 7 से 9 बजे के दरमियान अर्ली मॉर्निंग की जो सूरज की शुआएं हैं, अगर आप सूरज की सुबह सवेरे की किरणें ले लेते हैं और आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी है तो ये किरणें, ये शुआएं आपके जिस्म के अंदर मौजूद विटामिन डी की कमी, डेफिशिएंसी हो, इनसफिशिएंसी हो या सफिशिएंट हो, कुछ भी हो, आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा कर देगा। ये बेस्ट सोर्स है और WHO की तहकीक के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी ये जो है विटामिन डी की कमी को पूरा करने का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स है वो मास वाए सूरज की शुआओं के, और आज तक कोई भी ऐसा जो है वो सोर्स सही तरीके से डायग्नोस नहीं हुआ या वो आज तक जो है लोगों ने वो आजकल तलाश नहीं हुई। आप सूरज की जो शुआएं हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे लाजमी तौर पे लिया करें।
और ख़ास तौर पे लोग, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हम सूरज की शुआएं तो लेते हैं, लेकिन जब हम उनसे तरीका पूछते हैं वो कहते हैं जी हम तो वो फुल स्लीव पहन के लेते हैं, हमने तो कपड़े पहने हुए होते हैं तो हम लेते हैं। देखिए, जब भी आप सूरज की शुआएं लें, अगर आप खातून हैं, घर के किसी ऐसे कोने में, घर के किसी ऐसे आप हिस्से में बैठें जहाँ पे आप कहीं ना कहीं कोई ऐसे लाइट वेट कपड़ों को पहने, लाइट वेट ड्रेसेस पहने जिधर से सूरज की शुआएं डायरेक्ट आपकी बॉडी को हिट करें, बॉडी के साथ वो टच हों, ताकि जो सूरज की किरणों के अंदर मौजूद विटामिन डी मौजूद है वो आपके जिस्म के जो खुलिये हैं, मसाम हैं, उनको खोलने का काम करें। जब आपके मसाम बंद खुलिये खुलेंगे, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे तरीके से आपके जिस्म के अंदर, खुलियों के अंदर होगी। जो मर्द हजरात हैं वो अपने जो है वो क्लॉथ्स रिमूव करके डायरेक्ट अपनी बॉडी को, आपकी बैक बॉडी हो या फ्रंट बॉडी हो, सही तरीके से प्रॉपर आप जो है वो सूरज की किरणें लें तो सही तरीके से विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो आपके जिस्म में मुकम्मल होगी और विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। अब दूसरा जो इसका सोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरा करने का, वो नाज़रीन है आपकी फूड। आपने फूड के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर जो है वो विटामिन डी की कमी को पूरा करना है। अब आ जाते हैं उन सुपर फूड की तरफ जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। आप इन 5 सुपर फूड को इस्तेमाल करें, अपने जिस्म से जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म करें। पहला जो सुपर फूड है नाज़रीन वो है सुहांजने के पत्ते। मोरिंगा आपने सुना होगा। मोरिंगा ये अभी रिसेंटली, ये तकरीबन 2010-2011 के राउंड अबाउट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्चेस की गई, तहकीकात की गई कि मोरिंगा का जो पौधा है इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, मोरिंगा का पाउडर बना लें या आप इसको उर्दू में सुहांजने के पत्ते कह लें। ये आप पंसार से आसानी इसके पत्ते ले सकते हैं। आप सुहांजने के तकरीबन 8 से 10 पत्ते ले लें। इन 8 से 10 पत्तों को आपने जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर आपने डाल देना है। 1 गिलास पानी में डाल के हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे आप इसको बॉईल करें। इसके अंदर आप 7 लौंग डाल लें, 7 इलायचियाँ डाल लें। इसके साथ आप थोड़ी सी जो है वो कलवंजी के आप दाने डाल लें। इन चीज़ों को आप मिक्स करके लो फ्लेम पे बॉईल करें। कहवा बना के इसको इस्तेमाल करें। जैसे चाय को पीते हैं उस तरह से आप चुस्कियाँ लगा के थोड़े थोड़े इसके सिप लेके आप पिएँ। इंशाल्लाह जब आप निहार मुँह तकरीबन 15 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ख़त्म होने के बराबर हो जाएगी। लिहाजा सुहांजने के पत्ते दी बेस्ट सोर्स है विटामिन डी को दूर करने का। विटामिन डी के जो इसके अंदर अज्जा पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कैल्शियम की इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मिनरल्स जो सुहांजने के पत्ते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लिहाजा आपके जिस्म के अंदर अगर डिहाइड्रेशन का मसला है वो भी दूर होगा, कैल्शियम का मसला है दूर होगा, आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो भी दूर होगी। लिहाजा सुहांजने के पत्ते आप रोज़ाना की बुनियाद पे निहार मुँह सुबह उठ के कुल्ली करके इसका कहवा बनाएं, रोज़ाना पिएँ। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह आपके जिस्म की हड्डियों में से, जोड़ों में से, पट्ठों का खिंचाव, सोजिश, हर चीज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए जो दूसरा बेस्ट सुपर फूड है नाजरीन वो है मशरूम। अब मशरूम एक ऐसी ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी है, फल है, इसको आप फल कह लें, सब्ज़ी कह लें। आजकल की यंग जनरेशन जो है इससे नावाकिफ़ है। जो हमारे बुजुर्गान हैं, जो हमारे मर्दो ख़वातीन हैं, ओल्ड एज हैं, वो मशरूम की इफ़ादियत से बखूबी वाकिफ़ हैं, ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। पुराने वक्तों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आजकल थोड़ा कम दिखाई देता है। इसकी डिमांड कम होने की वजह से मार्केट में भी ये थोड़ा कम दिखाई देता है। क्योंकि इसकी मार्केट में इसकी एक बेसिक रीज़न है, ये बहुत कम दिखाई देता है। इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये है कि इसकी जो अफजाइश है ये बहुत अलग तरीके से स्पेसिफिकली की जाती है। इसको जो है वो बंद कमरे में ऐसी जो है वो जगह पे इसकी अफजाइश की जाती है जहाँ पे डायरेक्ट आपकी सूरज की किरणें ना पड़ें, डायरेक्ट जो है वो सनलाइट ना पड़े। खुले मैदान में इसको कम इसकी एब्जॉर्प्शन की जाती है, इसकी जो है अफजाइश कम ऐसे खुले चटियल मैदान में की जाती है। इसको लोग स्पेसिफिकली बंद कमरे में, बंद जो है वो जगह पे इसकी अफजाइश करते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के दौर के अंदर क्रिएट
डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है कि इसकी अफजाइश के अंदर बहुत कमी आ चुकी है, इसकी नशोनुमा में कमी आ चुकी है। मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ये फिर भी मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे लोग जो इसकी मशरूम की अफजाइश करते हैं, इसलिए लोगों के लिए ये ईज़ी टू रीच नहीं रहा। इसलिए जिसकी डिमांड भी है उसको मार्केट में ये कम दिखाई देता है। लेकिन आपके इलाके में अगर मशरूम अवेलेबल है तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें, इसका इस्तेमाल करें। बेस्ट तरीका इसका ये है, आप इसको सैलड के तौर पे, सलाद के तौर पे, दीगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप सलाद में ऐड करें, खीरा इस्तेमाल करें, इसके साथ आप पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाने की चटनी बनाएं, मशरूम और दीगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल की सलाद के साथ इसको मिक्स करें। इसके साथ चेरीज़, बेरीज़ और अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अमरूद डाल सकते हैं। इसका टेस्ट अच्छा बनाने के लिए सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसका आप एक छोटा बाउल बनाएं, तकरीबन आप आधे पाव का बाउल बना लें और दोपहर के वक्त 12 से 2 या 3 बजे के करीब आप इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी, पानी का इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा नाज़रीन आप याद रखें, कोई भी आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपने 1 घंटा कम अज़ कम कोई चीज़ नहीं खानी होती, ना आपने पानी पीना होता है। इसकी रीज़न ये है, टेक्निकली, मैकेनिकली या मेडिकली अगर आप देखें तो आपके जिस्म के अंदर जो आपने वो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए चीज़ ली है, फूड ली है, सप्लीमेंट लिया है, उसके बाद आधा घंटा तकरीबन आपकी उस फूड को चाहिए होता है कि वो आपके सेल्स में जाके कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे तरीके से कर सके, आपके खुलियों के अंदर, सेल्स के अंदर जो है उस कैल्शियम को उस खुराक में से निकाल के जो है वो जज़ब करने का काम कर सके। अगर उस दौरान आप कोई चीज़ खाएं पिएंगे सही तरीके से, आपकी खुराक में से कैल्शियम नहीं निकल पाएगा और आपके खुलियों के अंदर, मुसाम के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन डी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने जो है वो जो भी आपने विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए खुराक लेनी है, उसके बाद 1 घंटे तक तकरीबन आप ना पानी पिएंगे, ना आप उसके ऊपर कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मशरूम का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर, अपनी सलाद के अंदर, या आप उसको सालन की सूरत में भी बनाना चाहते हैं तो आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेस्ट सोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। तीसरा बेस्ट सोर्स विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए जो हमारा फूड है वो है दाल माश। नाजरीन देखिए, हमारी जितनी भी दालें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास नेमत है हमारे लिए, एक ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तोहफ़ा दिया हुआ है। ये जो हम दालें इस्तेमाल करते हैं, दाल माश हो, दाल चना हो, मसूर हो या कोई और हो, इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सातों के सातों जो प्रोटीन्स हैं वो इक्वालिटी के साथ ऐड कर दिए हैं। अब इनमें से स्पेसिफिकली एक जो है वो जदीद रिसर्च के मुताबिक, WHO की रिसर्च के मुताबिक भी जो हमारी दाल माश है उसके अंदर विटामिन डी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यही एक बेसिक रीज़न है आजकल के लोग जिनके मैदे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जब वो दाल खाते हैं फौरी तौर पे या तो उनको जो है वो स्टूल का इशू हो जाता है, उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, इस तरह के और बहुत सारे उनको जो है वो गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? लोग कहते हैं कि ये क्योंकि दाल भारी होती है, वज़नी होती है, हमसे खाई नहीं जाती, मैदा हमारा जो है इसकी सही तरीके से वो इसको सही तरीके से हज़म नहीं करता, इसलिए हम जो है दाल नहीं इस्तेमाल करते। लिहाजा इसके पीछे लॉजिक ये है, आप दाल का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है आपको उसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि दाल की क्वांटिटी आपने कितनी रखनी है। इसको आपने कटोरियाँ भर भर के, बाउल भर भर के इस्तेमाल नहीं करना होता। आपने दाल की मिकदार को कम करके जस्ट आपने इसमें से मिनरल्स, विटामिन डी को हासिल करना होता है, आपने इससे पेट नहीं भरना होता। लिहाजा दाल माश जो है इसका आप हफ्ते में 2 बार 3 बार ज़रूर इस्तेमाल किया करें। कम खर्च, बालानशी, विटामिन डी का सोर्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसको हाफ़ बाउल, छोटी कटोरी जो है वो आप हाफ़ लेंगे तो ये एक बेस्ट सोर्स है विटामिन डी को दूर करने, इसकी विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए। अब इसके अंदर मिनरल्स की मिकदार पाई जाती है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की और जो है वो सिलीनियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ विटामिन डी की मिकदार होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर मौजूद जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द और ख़ास तौर पे ख़वातीन की पिंडलियों में, काफ मसल में बहुत ज़्यादा तनाव और स्टिफनेस रहती है, रात को सही नींद नहीं ले पाती और
पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं, तलियों के अंदर, जब ये आप दाल इस्तेमाल करेंगी, हफ्ते में 2-3 दिन आप इस्तेमाल करें, तकरीबन 2-3 माह के लिए आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके सारे के सारे मसाइल कॉम्प्लिकेशन हल हो जाएंगे। दूध ये अल्लाह का नूर भी है। दूध के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विटामिन डी के बहुत ज़्यादा सोर्स पाए हुए हैं। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर मिनरल्स की बहुत अच्छी मिकदार रखी हुई है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में है, फौलाद बहुत ज़्यादा मिकदार में है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। नाज़रीन, अगर आप दूध को बलाई के साथ इस्तेमाल करेंगे, आजकल के बच्चे अगर उनको दूध दें तो वो कहते हैं कि ऊपर से हमें बलाई उतार के दें। बड़े भी जो बलाई है, जिसको मलाई भी कह देते हैं, उसको पसंद नहीं करते। दूध को बॉयल करते हैं, पहले ही ऊपर से उतार देते हैं, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो विटामिन डी की बहुत अच्छी मिकदार है उसको वो वेस्ट कर चुके होते हैं और उसकी अफादियत से जो है वो फ़ायदा सही तरीके से नहीं ले पाते। लिहाजा दूध आप जब भी इस्तेमाल करें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, बूढ़ों को दें, तो आप उसको मलाई के साथ ही आप उसको दें। लेकिन दूध के अंदर आपने जो आपकी प्रोसेस्ड शुगर है, जिसको हम वाइट पॉइजन कहते हैं, प्रोसेस चीनी है, उसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, आप शक्कर ले सकते हैं, हस्बे ज़रूरत आप उसके अंदर शहद ऐड कर सकते हैं, आप वो थोड़ा सा लें। इतना लें कि आपको किसी और प्रॉब्लम में वो मुब्तला ना करे। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपकी शुगर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, इंसुलिन लेवल आपका कंट्रोल हो, हाई कार्ब्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट आपके वो जो है वो कंट्रोल रहें। इस तरीके के साथ आप दूध का इस्तेमाल करें। डेली आप रात को सोने के वक्त 1 कप दूध ले लें, सुबह उठ के निहार मुँह आप दूध ले लें, लेकिन बगैर प्रोसेस शुगर के लेंगे। इंशाल्लाह आप दूध 1 माह सही तरीके से प्रॉपर रूटीन से पिएँ, काफ़ी हद तक आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। हड्डियों का दर्द, जोड़ों के अंदर दर्द, पट्ठों का खिंचाव काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। हमारा जो चौथा सुपर फूड है वो है अंडा, एग। नाज़रीन, अंडे के अंदर भी बहुत सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे विटामिन या मिनरल्स रखे हुए हैं जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अंडे के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करता है, विटामिन डी को पूरा करने के लिए एक बेस्ट सोर्स है। अब विटामिन डी को हासिल करने के लिए इसका सही तरीका क्या है, आप अंडे को सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान जब अंडा इस्तेमाल करते हैं, अंडा खाते हैं, तो उसकी जो योग है, उसकी जो जर्दी है, उसको निकाल बाहर रखते हैं और सिर्फ उसकी सफ़ेदी को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये सोच के कि हमें कहीं कोई फ़ैट का इशू ना हो जाए, हमारा वज़न ना बढ़ जाए, इसके साथ हमें जो है कोई और मसला ना क्रिएट हो जाए, हमारे जिस्म में एलर्जी ना हो जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये सारी की सारी मिथ्स हैं, हमारी जस्ट जो है वो दिमाग की खुराफात हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कम इल्मी की वजह से, उसके बारे में, उसकी इफादियत के बारे में हाव नो ना होने की वजह से हम जो है अपनी खुराक को इम्बैलेंस कर देते हैं, सही तरीके से नहीं खुराक इस्तेमाल कर सकते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब ये जो अंडा है, अंडे के अंदर मौजूद एग योक है, उसकी जर्दी है, अगर आप अंडे को उसकी जर्दी के साथ इस्तेमाल करेंगे, डेली 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे, जर्दी के साथ इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च थोड़ी सी ऊपर ऐड करके इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। इसको आप बॉयल करके दूध के गिलास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको और किसी फार्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप देसी घी में इसको बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना इसके अंदर गुड़ डालेंगे उतने आपको इसके फ़ायदे ज़्यादा हासिल होंगे। लिहाजा विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सुपर फूड है। ये आप मौसम के लिहाज से, अगर गर्मी है तो 1 इस्तेमाल करें, अगर सर्दी का मौसम है तो रोज़ाना आप जो है 2 अंडों का इस्तेमाल करें। एक टाइम 1 इस्तेमाल करें, जो आपका सेकंड टाइम है शाम को भी आप 1 इस्तेमाल करें। अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से आप अंडे को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें और विटामिन डी की कमी को हत्तल इम्कान दूर करने में अपनी मदद आप करें। हमारा जो 5वां सुपर फूड है वो है दही। नाजरीन, दही को, योगर्ट को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर कमी होगी वो भी पूरी होगी। आप दही खाएंगे, आप दही खाने के बाद जो भी खुराक खाएंगे आपको हज़म होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं होगा, आपको निज़ाम इंहज़ाम का मसला भी नहीं होगा, बल्कि आपके जिस्म के अंदर
कैल्शियम की जो मिकदार है सही तरीके से एब्जॉर्ब होगी, आपके जिस्म के खुलियों के अंदर कैल्शियम जो है सही तरीके से हल होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके पट्टे मजबूत होंगे, आपका जिस्म खुलेगा, तंदुरुस्त और तवाना रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप दही को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो दही जो आप अपने घर में जमाते हैं, अपने घर में आप जो है वो दही को बनाते हैं, वो दही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी विटामिन डी की कमी सही तरीके से पूरी हो सकेगी। जो मार्केट से दही मिलता है उसके अंदर लोग अरारोट का माया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उसके अलावा आपको बसीदा और कई दिन पुराना भी दही बाज़ औक़ात वो दे देते हैं, जो है बासी दही आपको दे देते हैं, ख़राब दही आपको दे देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ किया गया आउट ऑफ लिमिट आपको जो है वो दही दे देते हैं। जिससे क्या होता है, आपके जिस्म के अंदर एंटी बैक्टीरियल जो इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर पाई जाती हैं वो आपके जिस्म को हासिल नहीं हो पाती। आपके जिस्म के अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, आपके जिस्म के खुलियों को सही तरीके से ये जो है वो किल नहीं कर सकता। आपके खुलियों के अंदर जो जरासीम्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, लिहाजा इन्फ्लेमेशन, सोजिश आपके जिस्म में जो होती है, दही उसको दूर करने का बेस्ट सोर्स है। वो आपको जो अफादियत है इससे हासिल नहीं हो सकती। लिहाजा आप दही को घर ही जमाएं, घर का बना हुआ तैयार किया हुआ दही आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी भी पूरी होगी और आपके जिस्म के अंदर जो है वो कैल्शियम की, मैग्नीशियम की जो कमी है वो भी दूर होगी। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आप हेल्दी, सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। ये बेस्ट 5 सुपर फूड थे। इन 5 सुपर फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अपने जिस्म में कैल्शियम की कमी को, मैग्नीशियम की कमी को और विटामिन डी की कमी को आप पूरा करें। खुद भी तंदुरुस्त रहें, अपनी फैमिली को भी आप सेहतमंद रखें और तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हों। नाज़रीन, कहीं ना कहीं इन 5 सुपर फूड को आप इस्तेमाल करके विटामिन डी की कमी तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि विटामिन डी को पूरा करने का जो बेस्ट और सुपर सोर्स है, अलबत्ता वो जो है फुल एंड फाइनल वो हमारा सूरज की शुआएं ही हैं। अगर आप सूरज की शुआएं आप दिन में लें, दोपहर में लें या शाम को गुरूबे आफ्ताब की जो शुआएं हैं आप वो लेंगे तो आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी जल्द अज जल्द पूरी होगी और आपकी हड्डियां जो हैं वो तंदुरुस्त रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।